चलो आज जो जेई सीरीज़ है उसमें आज ये बहुत ही मैं बेहतरीन क्वेश्चंस ले रहा हूँ और ये क्वेश्चंस आपको जेई मेंस 2026 जेई एडवांस एंड बियॉन्ड के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और बहुत सारे टेस्ट सीरीज में हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दिखा है, मैंने अपने टेस्ट सीरीज में इसको इंक्लूड किया है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मिस क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। तो चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। f of n denotes number of ordered triplet of non-negative integers a b c such that 2a plus b plus c n है। तो हमको ये इनफाइनाइट सीरीज का वैल्यू निकालना है। अब मैं आपको पहला सॉल्यूशन से एक इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन दूंगा और दूसरे में बताऊंगा कि कैसे आप इसको अप्रोच करते हो। मतलब अगर बच्चे इन जनरल बेसिक अगर इसका फंडामेंटल ऑफ मैथ्स क्लियर है तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हो, उस हिसाब से भी मैंने एक सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है मेथड 2 को। लेकिन सबसे पहले मैं एक्साइटिंग सॉल्यूशंस आपको देखता हूँ। तो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एन जीरो डालेंगे तो एफ ऑफ जीरो बताएगा कितना सॉल्यूशन है 2a प्लस बी प्लस सी जीरो का। तो आप क्लियरली देख सकते हो 0 0 0 विल बी द ओनली वे। एन वन डालने पे विल हैव 0 0 1 और 0 1 0। एन टू डालने पे 2a प्लस बी प्लस सी 2 है, तो ए को 0 फिक्स करेंगे तो बी सी के पास 3 ऑप्शन होंगे 2 0 0 2 1 1। ए को 1 फिक्स करेंगे तो बी सी यूनिकली फिक्स हो जाएंगे 0 0। ए को 2 करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 4 हो जाएगा, फिर कुछ नेगेटिव लेना होगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो F2 4 आ जाएगा। सिमिलरली F3 में ए को 0 फिक्स करोगे तो 4 ऑप्शन आएगा। ए को 1 फिक्स करने से 2 ऑप्शन आएगा। ए को 2 करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपको जो है 3 लाना है, तो 2 से 4 प्लस बी प्लस सी कभी 3 आएगा नहीं क्योंकि मेरा बी और सी नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो F3 6 है। तो अब मुझे क्वेश्चंस पूछ रहा है वो है F0/2 का पावर 0, F1 2 का पावर 1, F2 2 स्क्वायर, F3 2 क्यूब, मतलब 1/2 का पावर 0, F1 की वैल्यू 2 डाल दो 4 6 9। तो अब ये कुछ पैटर्न भी अच्छा तो नहीं दिख रहा है। हालांकि आप देख सकते हो कुछ हल्का सा पैटर्न फील कर रहा है जो कि बहुत ही वेग होगा यहाँ, दैट्स आई विल नॉट टेल इट। तो अब इसको मैं एक दूसरे तरीके से डिकोड कर सकता हूँ। देखो 1/2 का पावर 0 को 1/2 का पावर 0 ही लिखो, 2/2 का पावर 1 को मैं स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में, 4 को मैं 1 1 1 1 लिख रहा हूँ, मैं कॉमन जेनेटिक्स में लिख रहा हूँ, चाहे कोई भी नंबर हो उसको इन टर्म्स ऑफ 1 लिख सकते हो। तो 4 को मैंने 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर लिख दिया। ऐसे ही 6 को 1/2 क्यूब 1/2 क्यूब 1/2 क्यूब 1/2 क्यूब 1/2 6 वाले। अब बोलोगे भाई इससे मैजिक क्या हो गया, तो अब ध्यान से देखो एक्चुअली हो क्या रहा है। 1/2 का पावर 0 में 0 कैसे डेवलप हो रहा है। अब 0 आ रहा होगा जब 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 रहा होगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 से 1 कहाँ से आ रहा है। 1 का सोर्स जो है, क्योंकि 2 अकाउंट्स फॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ F1। अब F1 में क्या क्या सॉल्यूशंस है जिसमें से 2 जो है दैट इज़ काउंटेड। तो F1 में सॉल्यूशंस आपने देख रहा है 0 1 0 है, 0 0 1 है। तो अब देखो 1/2 का पावर 1 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1/2 का पावर 0 प्लस 1 प्लस 0 से 1 आया होगा। फिर दूसरे 2 का पावर 1 जो है दैट इज 0 0 1 कॉम्बिनेशन से। सिमिलरली 2 का पावर 2 4 तरीके से आ सकता है, या तो 0 1 1 से आ सकता है, 0 0 2 से आ सकता है, 0 2 0 से। तो ऐसे मैंने लिख दिया है 2 0 0 से। अब तो आप समझिए वो इनफैक्ट ये सम सीरीज करने का मतलब है जो हम इस तीनों जीपी को प्रोडक्ट करने से ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी प्रोड्यूस्ड। मोर ओवर जितना बार ये काउंट हो रहा है वो भी प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे 0 0 0 लेंगे तो एक बार काउंट आएगा। अगर 2 के मुंडी पे इफ़ ऑन द हेड ऑफ 2 इफ़ आई वांट टू गेट 1, तो वो कितने पॉसिबिलिटीज़ से आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज़ से, क्योंकि पहला बॉक्स में तो सिर्फ इवन नंबर्स है। क्यों इवन नंबर है, क्योंकि मैंने 2a रखा है, तो a का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 2a इवन आएगा, b और c कुछ भी आ सकता है इवन ऑड। तो फर्स्ट बॉक्स जो है मैंने ऐसे साइमुलेट किया जो इवन नंबर का सोर्स बनेगा। दूसरे 2 के मुंडी पे दूसरे और थर्ड बॉक्स में कुछ भी आ सकता है। तीनों बॉक्स को मल्टीप्लाई कर लो और वो तुम्हारा सॉल्यूशन है। क्यों हो रहा है, क्योंकि फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको मान लो 2 का पावर कुछ लाना है Fn F2 निकालना है, तो अब 2 कितने तरीके से आएगा। जब फर्स्ट बॉक्स 0 डालेगा, दूसरा 1 1 डालेगा, फर्स्ट बॉक्स 2 डालेगा, 0 0 डालेगा। अब देखो वही मैंने लिखा है। तो आप इस सभी को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे ही F3 सोचो, 3 कितने तरीके से आएगा। फर्स्ट बॉक्स को 0 रहना ही होगा क्योंकि फर्स्ट इवन है, तो अगर वो 0 रहेगा तो 2 1 आएगा। या फिर फर्स्ट अगर मान लो 2 रहा तो फिर 1 0 या 0 1 आएगा। तो एवरीथिंग विल ऑलरेडी बी अकाउंटेड एंड नंबर ऑफ टाइम्स भी वो कितने आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अकाउंट हो जा रहा है, इसीलिए प्रोडक्ट करेंगे 16/3। मेथड 2 जो है इस सॉल्यूशंस का, तो इस मेथड को हालांकि जनरेटिंग फंक्शन अप्रोच बोला जाता है।
अब मेथड 2 जो है वो मैं डायरेक्ट केस मेकिंग से कर रहा हूँ। तो b प्लस सी को n-2a रखना है फॉर अ फिक्स वैल्यू ऑफ n-2a। सपोज के है हमारे पास k+1 ऑप्शन से। अब a 0 से n/2 जाएगा, n इवन हो सकता है, ऑड आएगा तो n/2 फ्रैक्शन हो जाएगा, इसलिए मेरा fn है 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/2 टू अकाउंट फॉर इंटीजर n-2a+1। अब मैंने 2 के केस बना लिया, तो 0 से k 2k -2a+1 और उसका सम k+1 होल स्क्वायर आ गया। जब ऑड केस में मैंने बनाया तो सम k+1 k+2। अब इस सीरीज़ को ऐड करने के लिए हमने क्या किया, fn/2 का पावर n को इवन ऑड में स्प्लिट कर दिया है। अब आपको चाहिए k+1 होल स्क्वायर r का पावर के, x को मैंने हाफ रखा तो x² 1/4 आ गया। मैं सेकेंड सॉल्यूशन से इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपके लिए सॉल्व किया था। जिनको समझ में आया वो ऑलरेडी समझ जाएंगे, नहीं समझ में आया तो आपको सीक्वेंशियल सीरीज रिवाइज करो, फिर आप समझ जाओगे सेकेंड सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन आई एम श्योर ऑल ऑफ यू गॉट यूजिंग दैट लॉजिकल अप्रोच। तो r का पावर के सिग्मा जो है 1/1 - r, आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो k+1 r का पावर k-1 आ जाएगा। फिर वहाँ से एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो k+1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा समेशन हमको k+1 k+2 निकालना है, तो r का पावर k+2 का gp का सम r² 1 - r है। एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो k+2 आएगा, दूसरा बार करोगे k+1 आएगा। तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएशन करके इस दोनों को पुट करके फाइनली सम से 16/3 आ रहा है। हालांकि तीसरा यहाँ पे मेथड रिकर्सन से भी है, fn और fn-1 को आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो fn-1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 2a + b + c = n-1 का सॉल्यूशन। अब जब जब a b c सॉल्यूशन होगा fn-1 का, तब तब a b + 1 और c भी सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि b में अगर मैं एक ऐड कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली न्यू b जो क्रिएट होगा इट विल बी लाइक 2a + b + cn हो जाएगा। तो fn-1 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास 2 सॉल्यूशन हो गया, तो b में ऐड कर दो एक या c में ऐड कर दो। वही मैं बता रहा हूँ, वेन एवर a b c इज ऑर्डर ट्रिपलेट रिच सॉल्यूशन ऑफ fn-1, a b + 1 c और a b c + 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ fn। तो fn-1 का मान लो 50 सॉल्यूशन है, तो fn का तो 50 + 50 100 सॉल्यूशन तो दिख ही रहा है। सिर्फ एक केस में नहीं देखेगा, जब आपको इवन होगा, जैसे 2a + b + c 3 है, तो वहाँ से तो 2a + b + c तुम 4 कैसे जनरेट करोगे। मान लो अगर मैं 2 1 0 रखा तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 2 0 आ गया, 2 1 0 आ गया। लेकिन 2a + b + c = 3 में कभी भी सॉल्यूशन वो नहीं आएगा जैसे a का वैल्यू 2 आएगा, लेकिन 4 में तो 2 0 0 आ जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन डेवलप होगा अगर एनी इवन है तो इस तरीके से भी आप स्प्लिट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन, और इस टाइप की मैं बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम्स जे रिलेवेंट आपके लिए लाता रहूँगा। हालांकि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किया था, जिसको अब रिजेक्ट कर दिया हूँ क्योंकि मैंने आपको ये ओपन कर दिया। तो आप देखोगे कैसे मैं लास्ट 3-4 ईयर्स के प्रॉब्लम पे रिसर्च करके मॉडल करके आपके सामने न्यू प्रॉब्लम्स लाता रहूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।